वन विभाग के द्वारा वार्षिक अनुभूति कार्यक्रम संपन्न। चिड़ीखो अभयारण्य में आयोजन। चिड़ीखो वन्य प्राणी अभयारण्य में वन विभाग के द्वारा आयोजित वार्षिक अनुभूति कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और पर्यटकों को प्रकृति, वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। बड़ी संख्या में शामिल बच्चों ने प्राकृतिक वातावरण में सीखते हुए कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर बढ़ती वन्य पर्यटकों की संख्या को लेकर संवाददाता संकल्प मिश्रा ने चिड़ीखो वन्य प्राणी अभयारण्य के अधीक्षक दिनेश यादव से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभयारण्य में पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बेहतर किया जा रहा है। अनुभूति कार्यक्रम के तहत वन विभाग द्वारा बच्चों को फॉरेस्ट से जुड़ी शिक्षाएं दी जा रही हैं। क्या है ये अनुभूति कार्यक्रम और आसान भाषा में इसको क्या कहेंगे और बच्चों को क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिल रही है, 4 दिन के लिए उनको क्या क्या ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ फॉरेस्ट के एसडीओ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, आसान भाषा में हम हमारे दर्शकों को आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है अनुभूति कार्यक्रम। एक्चुअली अनुभूति कार्यक्रम एक अवेयरनेस कार्यक्रम बच्चों के लिए है, जिसमें हम स्कूली बच्चों को जंगल में लाते हैं। पूरे दिन का ये कार्यक्रम होता है। सुबह पक्षी दर्शन बच्चों को कराया जाता है। उसके बाद नेचर ट्रेल में हम बच्चों को लेके जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर की ट्रेल है। इसमें पेड़ पौधे, वन्य प्राणी और घास, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गए, नदी, इन सब का जो महत्व है, जंगल का क्या हमारे जीवन में महत्व है, इससे बच्चों को अवगत कराया जाता है। क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, तो उनको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, जंगल उनको मैनेज कैसे करना है, इनका महत्व क्या हमारे जीवन में हमारे है। इसलिए एक अवेयरनेस करने का एक कार्यक्रम है, ताकि बच्चे अवेयर हों। ये उनकी धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, इसको कैसे सहेजना, कैसे संभालना है, इस संबंध में बच्चे जागरूक रहें। तो ये हमारा दिन भर का कार्यक्रम होता है, सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसमें बहुत सी एक्टिविटी होती हैं। अपना नेचर ट्रेल हो गया। दोपहर बाद हम बच्चों को यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी। सर, नेचर ट्रेल के बारे में जानना चाहूँगा सर, एक सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। लेकिन सर, इसमें नेचर ट्रेल में बच्चों को क्या बताया जाता है और भी जो आपके प्रकल्प हैं, उसके बाद भी जो भी होता है सर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नेचर ट्रेल में हमारा वही है कि हमारे जैसे कि पेड़ पौधे हैं, है ना, किस पेड़ से क्या उपयोग है, औषधि उपयोग क्या है उसका, इमारती उपयोग क्या है, उसके संबंध में बताते हैं। जो बहुत सारे वन्य प्राणी होते हैं, जैसे कि अपना नीलगाय हो गया, सांभर हो गया और अपना चिंकारा हो गया, इनमें अंतर क्या है, कौन से हमारे मृग हैं, कौन से हमारे हिरण हैं, इनमें क्या अंतर है। हमारे जो 5 बिग कैट्स हैं, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, चीता हो गया, इनमें क्या अंतर है, ये सब बच्चों को बताते हैं इसमें। उसके अलावा पेड़ों का हमारे जो नदी नाले हैं, इसके संबंध में क्या महत्व है, किस प्रकार से पानी को सहेजते हैं, पानी को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके बाद पानी को वापस कब रिलीज करते हैं, और है ना, मिट्टी कैसे बनती है, ये सब चीज़ें बच्चों को बताते हैं जंगल में। सर, एक इसके तहत जो पूरा दिन भर की जो शिक्षा जो आपके विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा बच्चों को कहीं ना कहीं दी जाती है, उसका एक एग्जाम भी शाम को लिया जाता है और उसमें भी बच्चों से, हाँ, उसमें हम कुछ कंपटीशन हो गया या अपना पेंटिंग्स हो गई, वो आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चे जो हमारा प्रथम श्रेणी में आते हैं, नंबर 2 आते हैं, नंबर 3 में आते हैं, उनको इनाम भी दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि बच्चों का एक मतलब मन भी बना रहे, है ना, वो बोर भी ना हो, खेल खेल में काफ़ी चीज़ें सीख जाए नेचर से संबंध में। देखा गया है कि बड़ी संख्या में सर, आज के समय में पहले जो जंगलों से दूर भागते थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जंगलों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं विभाग की बहुत बड़ी मजबूती है कि उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है। तो सर, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि टूरिज्म के स्तर पे क्या क्या तैयारियाँ चिड़ीखो वन्य प्राणी अभयारण्य में की जा रही हैं और आगे क्या क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं सर? अभी तो हमारे यहाँ मूलतः सफारी है, जो हमारा गेट से लेके जो चिड़ीखो तालाब है यहाँ तक सफारी होती है। उसके अलावा एक हमारा अंदर भी सर्कुलर रूट है, लगभग 7-8 किलोमीटर का, जिसमें पर्यटक आते हैं, वो खुद के वाहन से सफारी करते हैं। अभी हमारी भविष्य में जो प्लानिंग है, हमको यहाँ पर कुछ कैंपिंग वगैरह तैयार करने हैं, कैंप वगैरह, ताकि यहाँ डिमांड है लोगों की स्टे के अरेंजमेंट के संबंध में। लोगों को स्टे नहीं मिल पाते हैं जंगल में, ताकि हम उनको स्टे करा सकें और जंगल का वो ज़्यादा आनंद ले सकें वहाँ रुक करके।
सर अभ्यारण्य से हटके आसपास भी कुछ ऐसी जगह हैं जो आपके ही विभाग के अधीन आती हैं, उनको लेके भी क्या प्रयास चल रहे हैं सर, और उनको लेके भी क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं सर विभाग द्वारा? आसपास की हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कि कोटरा की बात करें हम, तो यहाँ काफ़ी कुछ रॉक पेंटिंग्स हैं। नरसिंहगढ़ शहर में भी रॉक पेंटिंग्स हैं, तो अभी तो उनको हमने प्रोटेक्टेड किया हुआ है। भविष्य में हम अपना मुख्यालय स्तर से चर्चा करके जो भी होगा टूरिज्म के संबंध में बिल्कुल जरूर प्रयास करेंगे ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो ये थे एसडीओ साहब, और इन्होंने हमको बताया कि जो अनुभूति कार्यक्रम है उसके तहत कहीं ना कहीं बच्चों को सीधे जो वन विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं जंगल से और जमीन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं संकल्प मिश्रा हूँ, कैमरे के पीछे मेरा साथी विजय पाल हैं, सुदर्शन टुडे के लिए।